हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट क्लास होगा। इसके पहले जो भी हमारे क्लासेज है उसमें हमने 50 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 50 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न होगा इस वीडियो का 51 नंबर का प्रश्न, जिसमें दिया गया है कि 8 बाल्टी तथा 5 मग की कुल कीमत 92 रुपये है। उसके बाद दिया है कि तथा 5 बाल्टी तथा 8 मग की कुल कीमत 77 रुपये है। तो 2 मग तथा 3 बाल्टी की कीमत हमें बताना है। तो देखिए, 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत हम तभी बता सकते हैं जब हमें 1 बाल्टी और 1 मग की कीमत पता हो। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का जो तरीका है इसी को हमें सीखना है। तो दिया गया है 8 बाल्टी। तो देखिए, बाल्टी को हम बी से दिखाएंगे तो हम कर देते हैं 8 बाल्टी प्लस 5 मग। 5 मग को हम एम से दिखा देते हैं। इन दोनों का जो कीमत दिया गया है वो दिया है 92 रुपीज़। ठीक, फिर उसके बाद आगे प्रश्न में आपका दिया है कि 5 बाल्टी, तो 5 बाल्टी हम कर देंगे प्लस 8 मग। 8 मग इसकी कीमत जो दी गई है ये 77 रुपये दी गई है। फिर अब हमें देखिए 1 बाल्टी और 1 मग की कीमत निकालना है। तो 2 समीकरण है, 2 वेरिएबल है, इनका हमें मान निकालना है। तो दोनों का निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को हम बराबर कर लेंगे और समीकरण में से घटा देंगे तो एक का मान हमें पता चल जाएगा। फिर एक का मान रख करके दूसरे का मान निकाल लेते हैं। समीकरण आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो आइए हम मग को बराबर कर लेते हैं। मग को बराबर करने के लिए देखिए, यहाँ पे ये 5 मग है और यहाँ पे 8 मग है। तो हम 5 मग और 8 मग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम 8 से गुणा कर देंगे तो ये 8 पच्चे 40 मग हो जाएगा। और यहाँ पे हम 5 से गुणा कर दें इस संख्या से तो 40 मग हो गया। लेकिन अगर 8 से हमने यहाँ भी गुणा किया तो हमें यहाँ भी करना होगा, यानी बाल्टी में भी करना होगा और यहाँ भी करना होगा। तभी हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ पर हमने 5 से गुणा किया तो यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना होगा और यहाँ भी हमें 5 से गुणा करना होगा। अब जो नया हमारा समीकरण बन के आएगा, इस समीकरण को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये 8 8 64 बी, यानी 64 बाल्टी प्लस 8 पच्चे 40 मग हो गया, बराबर ये 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 और ये 8 नवा 72 1 73, ये आपका 736 हो गया। ठीक, फिर ये आपका 5 पच्चे 25 बाल्टी क्या हो गया, 5 पच्चे 25 बाल्टी प्लस 8 पच्चे 40 मग, बराबर ये आपका हो जाएगा 7 पच्चे 35 और ये हो जाएगा 7 पच्चे 35 3 38। तो ये आपका नया इक्वेशन बन गया। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं ये हमारा 2 था और ये हमारा मान लेते हैं 3 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से 4 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के लिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब ये देखिए, 64 में से अगर हम 25 को घटा दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे बनेगा 9, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाए 9 और यहाँ पे आपका 5 बचेगा और 5 में से 2 जाए तो 3, यानी 39 बी। और ये आपका कट जाएगा पूरा और ये बराबर, इसको आप घटा देंगे तो यहाँ 1 आएगा और ये 13 में से 8 गया तो 8 5 13 और यहाँ पे आपका 6 बचेगा, 6 में से 3 गया तो 3। अब देखिए बी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 351 अपान 39। तो इसको अगर हम काट दें तो 9 बार में आपका ये कट जाएगा, यानी एक बाल्टी की संख्या जो क्या आ गई, 9 आ गई। यहाँ पे हमें एक बाल्टी की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 9। अब देखिए, किसी भी समीकरण में हम रख करके मान जो है एक मग की भी कीमत निकाल लेंगे। तो पहले जो हमारा समीकरण क्या था, 8 बाल्टी प्लस 5 मग, इनका कीमत क्या था, 92 रुपये। अभी इसी में हम बाल्टी की कीमत रख देते हैं तो ये 72 हो जाएगा। देखिए, बी का मान हमने 9 रखा तो 8 9 72 प्लस 5 मग बराबर 92। और यहाँ से हम 5 अगर मग की कीमत निकालना चाहें तो 72 को हम उधर करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा, हमारा मिलेगा 20, यानी m बराबर हमें 5 चौका 20, m बराबर 4 मिल गया। यानी एक मग की कीमत क्या हो गया, 4 मिल गया और एक बाल्टी की कीमत हमें क्या मिल गई, 9 मिल गया। ठीक, अब हमें निकालना है क्या कि 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत। तो 2 मग की कीमत, एक मग की कीमत 4 रुपये है तो 2 मग की कीमत क्या हो जाएगा, 8 रुपये प्लस ये देखिए यहाँ पे दिया गया है फिर कि हमें 2 मग और 3 बाल्टी, तो एक बाल्टी की कीमत 9 रुपये तो 3 बाल्टी की कीमत क्या हो जाएगी, 27 रुपये। तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो 27 और 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 और ये आपका हो जाएगा 3, यानी 35 रुपये हो जाएगा आपका सही जवाब। यानी कि 3 जो है बाल्टी और 8 मग, इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 3 बाल्टी और 2 मग, 2 मग,
इनकी कीमत क्या हो जाएगी, 35 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्नों को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 52 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 52 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कोई दुकानदार 840 किलोग्राम चावल खरीदता है, इसका कुछ हिस्सा 25% के लाभ पर बेच देता है और कुछ हिस्सा 10% की हानि पर बेच देता है, और उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है, तो 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसको देखिए आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक से जब लगाएंगे तो सवाल आपका थोड़ा कैलकुलेटिव और थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसका एक तरीका होता है, जब आपको तीन तरह के, देखिए तीन तरह के वैल्यू दिए गए हैं, ये 25%, 10% और 15%। तो देखिए दो आपके अलग अलग, एक लाभ एक हानि दिया गया है, दो अलग अलग तरह की वैल्यू दी गई हो और एक दोनों का कॉमन दिया गया हो, तब आप लगाते हैं एलिगेशन मेथड। ये मिश्रण जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल ये समझ लीजिए दो वैल्यू दिया गया है और उन दोनों के बीच एक कॉमन दिया है। देखिए 15 और 25 के बीच ओवरऑल 15% दिया गया है, सॉरी 25 और 10% के बीच में ओवरऑल 15% लाभ दिया गया है। तो इस तरह की जब वैल्यू मिलती है तो हम किस तरह इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 25% का लाभ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25% लिख लेंगे ऊपर। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 25% का लाभ है तो इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे, और 10% की हानि है तो इसको हम माइनस के साथ लिखेंगे, और इन दोनों का अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसको क्या हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली इनका अंतर निकाल के ये तिरछे स्थान पे रख देते हैं। तो 25 और 15 के बीच में अंतर कितने का होता है, 10 का। 25 और 15 के बीच में 10 का अंतर, और 10 और 15 के बीच में अगर अंतर निकालें, अंतर का मतलब होता है कि बड़े मान में से छोटे मान को घटाना। तो बड़े में मान में से अगर छोटे मान को हम घटाएंगे तो ये -10 है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काट दें तो ये 5 पचे 25 और 5 दूना 10, ये जो रेशियो हमारा ये नीचे रेशियो बनता है तो वो क्या बनेगा, 5:2। और ये 5:2 जो है ये रेशियो जो 7 हो जाएगा टोटल, और ये 7 जो है यही हमारा जो है 840 किलोग्राम चावल है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी 7 रेशियो का मान 840, तो एक रेशियो का मान 120 हो जाएगा। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 120। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि जो 10% की हानि पर बेची गई चावल की मात्रा, तो 10% हानि पर बेची गई चावल की जो मात्रा रेशियो में कितना है, 2 रेशियो, और पूछ क्या रहा है, और एक रेशियो का मान हमें क्या है 120 मिल गया है, तो 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 120, यानी 12 दूना 24, 240 किलोग्राम। ये हो जाएगा 10% हानि पर बेची गई जो चावल की मात्रा है वो 240 किलोग्राम हो जाएगी। इस तरह से इस प्रश्नों को करते हैं सॉल्व। अब अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं, 53 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 600 रुपये है, एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और 459 रुपये में घड़ी को बेचता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट जो है आपको बताना है। तो 2 क्रमिक छूट हो, जब आपको परसेंटेज पता रहता दोनों का, देखिए एक 10% है दूसरा हमको नहीं पता है, अगर दोनों पता होता तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। यहाँ भी आसानी है, बस हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखिए आपका जो मूल्य है, अंकित मूल्य ये पता है, और जो फाइनल बिक्री का मूल्य है वो भी हमको पता है, और एक छूट पता है। तो दूसरी छूट हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए मान लीजिए अंकित मूल्य 600 है, ये दिया गया है, और पहली छूट हमको क्या दिया है 10%, तो इसका 10% छूट मतलब ये 90/100 होगा। ये हमने आपको सिखा रखा है परसेंटेज में ही। तो ये 0000 कट जाएगा, यानी 6×9 = 54, ये आपका क्या हो जाएगा 54, यानी 540। ये जीरो था आपका, तो यानी कि 540। एक छूट देने के बाद वस्तु कितने की बिकेगी, 540 की। लेकिन दूसरी छूट हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, दूसरी छूट निकालने के लिए, यानी 540 की वस्तु है और छूट जो है 100 माइनस मान लेते हैं x% की छूट है, तो 100/x करेंगे, और ये मूल्य हमको दे रखा है कितना, 459 रुपये फाइनली ये बिक रही है। ये मूल्य हमें देख रहा है, देखिए एक जो 10% की छूट थी यानी 90/100 हमने निकाल लिया, 540 रुपये बिकेगी। फिर उसके बाद एक छूट हमको नहीं पता है, तो 100 - x/100 कर लेंगे, और ये मान हमें दे रखा है कि 459 रुपये में घड़ी को क्या हुआ, बेच रहा है। तो x का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो देखिए 1 0 से इसको हम काट देंगे, फिर ये 2 से कटेगा 27 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 100 - x बराबर, ये 5×9 = 45, और ये 5 बचे 25 4 29, और ये 5 चौका 20 2 22, और इधर हम 27 से क्या हो जाएगा, ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये 27 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये यक्स क्या है, माइनस के साथ में है, तो यक्स को हम इधर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसको हम इधर माइनस इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, x बराबर 100 माइनस 2295 बटे 27, ये हमको मिलेगा पक्षांतर करने के बाद। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 2700 हो जाएगा, 2700 माइनस 2295 बटे में 27। अब इसको जब आप घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा आपका 405, इसका मान क्या आएगा 405 और बटे में 27 ये आएगा। और इसको 27 से 15 बार में ये कटेगा, यानी यक्स का जो मान आएगा क्या आएगा 15। हमने क्या माना था, यक्स प्रतिशत की छूट, यानी जो छूट दूसरी छूट है वो 15% है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इस तरह से इस प्रश्नों को करते हैं हम सॉल्व। आइए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 54 नंबर के प्रश्न पे। देखिए 54 नंबर का आपका प्रश्न क्या है, सेम प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 है, इसे अंकित मूल्य पर 20, 10 और यक्स प्रतिशत की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 रुपये में बेचा गया। तो यक्स का मान यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत होगा इसका जो छूट दिया गया है। तो देखिए जब इस तरह के छूट दिए गए हैं 3, तो जो तरीका हमने अभी 53 नंबर में बताया आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही तरीका है, बस ये 20 और 10% का जो है छूट को हम क्या करते हैं, एक छूट बना लेते हैं। तो हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 2 क्रमिक लाभ या 2 क्रमिक छूट इस तरह से जब दिए रहे तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि a + b माइनस AB बटे 100। इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं AB बटे 100। ये अगर छूट है तब, लाभ अगर रहता तो यहीं पे हमने क्या बताया था, आपको प्लस करके बताया था। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि जब 2 डिस्काउंट जो है क्रमिक रूप से दिए गए हैं तो आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फार्मूला होगा a + b माइनस AB बाई 100, ये आगे आपका यूज होगा डिस्काउंट में, आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, ये इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए 2 आपको छूट दिया गया है, 20 और 10। यक्स का मान तो हमें निकालना, वो तो हमें पता है नहीं, लेकिन 20 और 10 को हम क्या करेंगे, 20 + 10 माइनस 20 × 10 बटे 100, यानी कि 0 0 कट जाएगा, और ये 20 10 30, 30 में से 2 गया 28, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट से आपके क्या आ गया, 28% आ गया। ये आपका आ गया 28%। अब देखिए 250 रुपये की वस्तु है, उस पर 28 रुपये जो है 28% का क्या है, डिस्काउंट है। तो 250 की वस्तु है, इस पर 28% की डिस्काउंट है, यानी कि ये वस्तु कितने की है, 72%, यानी 72 बटे 100। इसका मूल्य हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो इसका मूल्य ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, ये 36 से कट जाएगा, तो ये आपका बनेगा आपका 180 रुपये। यानी कि 10 और 20% की जो डिस्काउंट है उसको देने के बाद ये वस्तु कितने की बिकनी चाहिए, 180 रुपये की। लेकिन उसके बाद यक्स प्रतिशत की एक और डिस्काउंट है, जिसके बाद वस्तु देने के बाद क्या, वस्तु 164.7 रुपये की बिक रही है। यानी कि इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मूल्य यहाँ पे निकल के आया 180, और इस पे यक्स प्रतिशत का डिस्काउंट मिला, यानी 100 माइनस यक्स बटे में हम करेंगे 100, और वस्तु हमारे कितने की बिक रही है इसके बाद, तो ये बिक रही है आपका 164.7 की। अब इसको हम सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ये 0 से हम 1 0 को काट देते हैं, और यहाँ से ये आपको इधर 10 पक्षांतर कर देंगे तो ये दशमलव आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ 100 माइनस x बराबर 164, और ये 7 दशमलव हट जाएगा तो 7 हट जाएगा, यानी 1664, और बटे में आपका हो जाएगा ये 18। अब इसको हम अगर 18 से काट देते हैं तो देखिए यहाँ ये 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, 2 बचेगा, फिर 1 बार में जाएगा, और ये 91.5, यानी 100 माइनस x बराबर 91.5। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8.5, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.5% जो है ये डिस्काउंट है। तो देखिए आपके ऑप्शन में आपका 9.5 दिया गया है, उसको आप सही कर लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो 8.5 ही आएगा। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 55 नंबर के प्रश्न पे। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ व हानि अर्जित किए 2 टीवी सेट हैं, उनको 72 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे। यदि उसने एक टीवी सेट 10% की हानि पर बेचा तो उसने दूसरी टीवी सेट जो है कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा। तो हमें बताना है। देखिए कह रहा है कि सीधे सीधे उसको लाभ हानि कुछ नहीं मिला, बस ये है कि वो 7200 का दोनों को बेचा। तो अगर एक पर उसको लाभ हुआ तो दूसरी पर
एक पर उसको अगर हानि हुआ तो दूसरे पर वो कुछ लाभ लिया होगा, तभी दोनों बैलेंस हुए होंगे, तभी हानि और लाभ बराबर होंगे। तो वही हमको लाभ बताना है कि दूसरे पर उसने कितने लाभ लिए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आपको अगर 10% की हानि एक पर हो रही है, यानी 10 का खरीद के 9 का बेच रहा है, तो बिक्री मूल्य प्रत्येक का आपको 7200 एग्जैक्ट में दे रखा है। ये तो हमारा जो है रेशियो वैल्यू है, ये हमारा एग्जैक्ट मान है। तो यहाँ से हम एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो ये होगा 9 8 72 यानी 800, एक रेशियो का मान होगा 800। तो उसका खरीद कितने का होगा, 8000 का होगा, यानी उसका सीपी मूल्य क्या हो जाएगा, 8000। यानी कि एक टीवी उसने 8000 की खरीद के 7200 रुपये में बेच दिया, तो उसको हानि कितने की हुई, 800 रुपये की। देखिए यहाँ पे उसकी हानि कितने की हुई, 800 रुपये की हानि हो गई। अब हमें पता करना है कि दूसरी टीवी सेट को वो कितने रुपए का खरीद करके, मतलब कितना लाभ लेकर के बेचेगा कि उसको ना लाभ होगा ना हानि। तो ये हमें प्रश्न में दे रखा है कि वो टीवी सेट को क्या है, 7200 रुपये में ही बेच रहा है, क्योंकि दोनों टीवी सेट का जो मूल्य है वो क्या है, 7200 सेम है, यानी वो 7200 का बेच रहा है। लेकिन जो ये 800 का नुकसान इस टीवी पे हुआ है, इस 7200 में 800 रुपये वो कमा रहा है। तो ये आपका कितना का खरीदा होगा, जिसमें 800 रुपये जोड़ करके वो बेचेगा कि 7200 रुपये हो जाएगा। तो 7200 में से हम क्या करेंगे, 800 घटा देंगे। तो 7200 में से अगर 800 हम घटाते हैं, देखिए 7200 में से हम 800 घटाएंगे तो ये 0 0 और बाहर 12 में से यानी 6400। अगर 7200 में से 800 रुपये घटा देंगे तो ये आपका मिल जाएगा 6400, यानी दूसरी टीवी को वो 6400 में खरीद के 7200 में बेचेगा, तब उसको 800 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने 800 का नुकसान सहा है और यहाँ पे 800 रुपये का लाभ उसको कमाना है। तो पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 800 रुपये का लाभ कमाया किसके रिस्पेक्ट में, 6400 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसका सीपी क्या है 6400। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं गुणा, ये 0 से 00 कट जाएगा, ये आपका 8 से कट जाएगा 8 बार में, तो यानी 100 बटे आपका क्या बनेगा, 8 बनेगा। और इसको अगर हम काट दें तो ये 25 चौक का 100 और 4 दूना 8, यानी 12.5% का लाभ वो क्या हुआ, कमाया होगा दूसरी टीवी पे। तो 12 सही 1/2, ये आपका प्रश्न संख्या जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को इसी प्रश्न पे जो है इसी के सेम प्रश्न जो है आगे प्रश्न दिए गए हैं। अगर इसमें थोड़ा सा आपको कम समझ में आए तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए 56 नंबर प्रश्न में दिया है कि यक्स ने 2 वस्तुओं को 4000 प्रति वस्तु की दर से बेची। सेम प्रश्न क्या करा, सेम जैसे 7200 में यहाँ पे 4000 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेची। उसने न तो लाभ न तो हानि, मतलब उसने न लाभ हुआ न हानि हुई। और कह रहा है कि यदि पहली वस्तु पे उसे 25% का जो है लाभ पर बेचा गया, तो दूसरी वस्तु को हानि पर कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा गया। तो हमको पता है कि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर, 25% का लाभ का मतलब 4 का खरीद के 5 का बेचा गया होगा। और ये 5 का वैल्यू दे रखा है कि वो वस्तु कितने की बिकी है, 4000 रुपये की बिकी है। तो एक रेशियो का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 × 40 यानी 800, एक रेशियो का मान 800। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 3200। अब 3200 का खरीद के उसने 4000 का बेचा, यानी 800 रुपये का लाभ कमाया। अब अगर एक वस्तु में उसने 800 रुपये का लाभ कमा लिया, तो दूसरी वस्तु में उसको 800 रुपये की हानि सहना होगा। तो 800 रुपये की हानि सहना होगा, लेकिन उसको पता है कि दूसरी वस्तु ये कितने के बेचा है, 4000 का बेचा है, और कितना हानि सह के बेचा है, 800 रुपये। यानी वस्तु कितनी की रही होगी, 4800 की रही होगी और 4000 की बिकी होगी, तब उसको 800 रुपये की क्या हुई होगी, हानि। हानि क्यों हुई होगी, क्योंकि 800 रुपये उसने पहले कमा चुका है, तो उसको जो कमाया है उसको बैलेंस करना है, न लाभ लेना है न हानि। तो यानी इस पे 800 रुपये का उसने नुकसान सहा। तो प्रतिशत हानि आपको बताना है। तो 800 रुपये की हानि हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, 4800 के रिस्पेक्ट में। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं 100 से गुणा, तो ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, ये 8 से आपका ये 6 बार में कट जाएगा, यानी 100 बट्टे आपका 6 होगा। तो इसको अगर हम काट दें तो ये 6 कम 6 4 6 16 सही, मतलब 16.66% आपका आंसर बनेगा, यानी 16 सही आप कह सकते हैं, 2/3%। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 57 नंबर के प्रश्न पे। 57 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है
क्रय मूल्य उसके एक वस्तु का जो मूल्य है यानी अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, यानी बढ़ा के अंकित करता है। फिर क्या करता है, बाजार मूल्य पर 10% की छूट दे देता है। उसके बाद वो 720 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच में अंतर कितना है ये बताना। 2019 का ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि 25% जो क्रय मूल्य है उससे 25% ज़्यादा अंकित करता है। तो मान लीजिए सीपी और जो क्रय अंकित मूल्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य के एमपी हम लिख दिए, ठीक। तो कहने का मतलब 25% अधिक करके अंकित करता है, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 4 अगर सीपी रहा होगा तो अंकित मूल्य कितना अंकित किया उसने, 5 अंकित किया। ये फ्रैक्शन वैल्यू से हमने निकाला। फिर कह रहा है कि बाजार मूल्य पर कितना 10% की छूट दे रहा है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 का खरीदा अगर मान लीजिए वस्तु वही होगी और उस पर 1 की छूट दे के यानी 9 का बेचा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10 मार्केट प्राइस है तो वो 9 का बेचा होगा, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य उसका 9 रहा होगा। लेकिन हमको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट प्राइस 5 है, तो इसको हम 10 बनाएंगे और इसको 10 बनाएंगे। तो ये रेशियो 4 से संबंधित है, तो इसको भी हमें 2 से गुणा करना होगा। यानी सीपी हमको फिर नया सीपी क्या मिल गया, 8 रुपये का खरीद के मार्केट प्राइस उसने कितना बनाया 10 और बेचा कितने में 9 में। यहाँ सेलिंग प्राइस हमको मिल गया 9, बेचा कितने में 9 में, 8 के खरीद के 9 में बेचा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर कितना है। तो सबसे पहले देखिए, ये 9 रेशियो हमारा मान मिला सेलिंग प्राइस का, लेकिन इसका एग्जैक्ट मान कितना दे रखा है 720 रुपये। तो एक रेशियो का मान यहाँ से मिल जाएगा 80 रुपये। एक रेशियो का मान क्या मिल गया 80। अब पूछ रहा है कि क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर। तो इन दोनों के बीच रेशियो में अंतर कितने का है, 2 का। एक रेशियो का मान 80 तो 2 रेशियो का मान 80 गुणे 2 160 रुपये। यही इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब 160, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं 58 नंबर पे। 58 में कह रहा है कि एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी। वह घड़ी को 10% के लाभ तथा दीवार घड़ी को 15% के लाभ पर बेच देता है और इस तरह उसे 51.5 का लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर हमें बताना है। कहने का मतलब दोनों को मिलाकर के वो 390 रुपये का खरीद रहा है और एक घड़ी को वो 10% के लाभ पर तथा एक घड़ी को 15% के लाभ पर बेच रहा है और इस तरह से टोटल उसको जो लाभ हो रहा है वो 51.5 रुपये का हो रहा है। तो दोनों घड़ी के मूल्य में आपको अंतर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू पे। फ्रैक्शन वैल्यू क्या क्या कह रहा है कि ये वह घड़ी को, यानी एक घड़ी है और एक दीवार घड़ी है, तो घड़ी को 10% का लाभ यानी 10 रुपये का खरीद के घड़ी को 11 रुपये का बेचेगा। तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है, तो हम 2 फ्रैक्शन के लिए क्या दोनों अलग अलग है, तो हम एक्स लगा लेंगे इनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में अगर हम एक्स लगाते हैं तो दोनों के साथ एक्स लगा सकते हैं। फिर कह रहा है कि दीवार घड़ी, ये घड़ी थी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये घड़ी का रेशियो है। ये घड़ी 10x का खरीद के 11x का बेच रहा है तो 10% का लाभ कमा रहा है। फिर कह रहा है कि दीवार घड़ी में 15% का लाभ, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 आपका ये 3/20 होता है। यानी ये कह रहे हैं कि 20y का खरीद के अगर 23y का बेच दें, तीनों 15% का जो है लाभ हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि बेच देता है तो टोटल जो लाभ है वो 51.5 का है। तो टोटल लाभ हमें कैसे पता चलेगा, जब टोटल क्रय मूल्य हमें पता होगा। तो ये टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10x प्लस 20y, यानी दोनों घड़ी का टोटल क्रय मूल्य कितना, इतना हुआ। और दोनों का विक्रय मूल्य अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 23y, 11x प्लस 23y, यानी इतने का खरीद के दोनों घड़ी को इतने में बेच दिया गया। तो लाभ हमें टोटल दिया है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है। तो विक्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य को घटा देते हैं, यानी 11x प्लस 23y माइनस 10x और ये माइनस हो जाएगा आपका 20y। तो ये इसका मान क्या दिया है 51.50, ये हमें लाभ होगा। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये x हो जाएगा, ये आपका प्लस 3y बराबर 51.50, इतना मिल गया। अब देखिए यहाँ हमें प्रश्न में एक चीज़ और दे रखा है कि दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य है वो 390 रुपये है। तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य क्या है
390 यानी 10x प्लस 20y, इसका जो मान दे रखा है वो 390 दे रखा है। तो यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, यानी x प्लस 2y बराबर क्या दे रखा है, 390 दे रखा है। यानी एक अगर हम कहें कि x प्लस 2y बराबर 39 हो जाएगा। देखिए 39 हो जाएगा, क्यों कैसे, यहाँ 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ x प्लस 2y बराबर 39। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा देंगे तो x से आपका x कट जाएगा और x से x कट जाएगा और 3y में से 2y घटेगा तो 1y बचेगा। और ये आपका घटाएंगे तो ये 0.5 इधर ही रहेगा और ये आपका 2 हो जाएगा और इसमें से ये आपका एक कैरी चला जाएगा, तो यानी 12.5। y का मान आपका आ गया 12.5। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। x और y का जब हमें मान पता चल जाएगा तो यहाँ से हम इन दोनों का डिफरेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, बस जो ये y का मान आया इसी समीकरण में x प्लस 2y बराबर 39 है, इसी में जब हम y का मान रख देंगे इसकी जगह पे तो ये देखिए 125 दूना 250 यानी 12 ये 25 का मान 2 से गुणा करेंगे तो 25 इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना बनेगा 14, यानी x बराबर आपका 14 बन गया। यानी x और y का हमें मान पता चल गया। अब देखिए एक का जो घड़ी का क्रय मूल्य है वो 10x है, तो 10x है तो घड़ी का x का मान अगर हम 14 रख देंगे तो घड़ी का मूल्य क्या आ जाएगा, 140 रुपये आ जाएगा, 140। और इसका दीवार घड़ी का जो मूल्य है, ये दीवार घड़ी है, इसको याद रखिएगा, ये दीवार घड़ी है, इसका क्रय मूल्य क्या है 20y, यानी अगर 20y y की जगह पे हम 12.5 रख दें तो 20y 12.5 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, अब 125 दूना 250 यानी 250 रुपये, इसका मान कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब इन दोनों का ही अंतर आपसे पूछ रहा है, इन दोनों का क्या पूछ रहा है, अंतर। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर है 110 रुपये का, 110 का अंतर है। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यही आपसे जानना चाह रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य में कितना का अंतर है, तो 110 का। ऑप्शन देख लीजिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 59 नंबर के प्रश्न पे। 59 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का सीधे सीधे तरीका ये होता है, अंकित मूल्य का लागत मूल्य अंकित मूल्य का, तो लागत मूल्य यानी 5/9 दिया गया है, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू। तो अंकित मूल्य का जिसके साथ का लगा होता है वो हमारा होता है नीचे, यानी अंकित मूल्य, नीचे वाला क्या हो जाएगा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य हो जाएगा। और लागत मूल्य क्या दिया है ऊपर, लागत मूल्य, यानी ऊपर क्या हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा। इस तरह का जब फ्रैक्शन वैल्यू दिया होता है तो इस तरह से हम करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि लागत मूल्य अंकित मूल्य का, यानी अंकित मूल्य 9 रहा होगा तो लागत मूल्य कितना रहा होगा 5, तो इस तरह दिया गया है। फिर कह रहा है कि वस्तु पर जो है लाभ 20% का होता है। तो देखिए हमें सीपी यहाँ से मिल गया 5, एमपी हमें मिल गया यानी मार्केट प्राइस मिल गया 9, लेकिन लाभ हमें क्या दे रखा है, लाभ हो रहा है कि 20% का, यानी किसी वस्तु को 5 को खरीद के 6 रुपये का अगर हम बेचें, यानी एसपी जो हमारा है वो 6 रुपये है, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है 20% का। तो छूट प्रतिशत हमें बताना है। तो देखिए मार्केट प्राइस हमारा था 9, बेचा कितने में हमने 6 में, यहाँ पे छूट कितना है, यानी कमी कितने की हुई 3 की कमी हुई, किसके रिस्पेक्ट में 9 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से करते हैं गुणा, ये 3 से काटेंगे 3 बार में, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, यानी छूट उसने कितना का दिया 33 सही 1/3% का छूट दे दिया। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 60 नंबर के प्रश्न पे। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार को लागत मूल्य से कितना अधिक अपने सामान पर अंकित करना चाहिए कि 10% का छूट देने के बाद भी उसको 26% का लाभ हो। यानी उसको आपको बताना है कि वो लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मार्केट प्राइस रखे कि अगर वो 10% की छूट दे दे उसके बाद भी उसको 26% का लाभ हो। तो कहने का मतलब ये है कि 26% का लाभ होना चाहिए और 10% छूट देने के बाद होना चाहिए। तो मान लीजिए मार्केट प्राइस अगर हमारा 10 रुपये है और छूट हमने दिया, मार्केट प्राइस 10 है और छूट दिया 10%, तो यानी बेचा कितने का होगा 9 रुपये का। 10 देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 का अगर मान लीजिए कोई मार्केट प्राइस है 10 रुपये, कोई वस्तु अगर हमने अंकित किया उसका मूल्य और एक कम करके हम 9 रुपये का बेच रहे हैं तो 10% का छूट दिए। फिर क्या कह रहा है कि 26% का लाभ हो,
26% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 13/50। यानी कोई वस्तु हमने मान लीजिए 50 का खरीदा, CP हमारा 50 है, और उसको 13 रुपये का लाभ लेकर के 63 रुपये का बेच दें। कितने का बेच दें? 63 रुपये का बेच दें, तो हमें कितना 26% का लाभ होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य तो दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारा CP 50 है और विक्रय मूल्य हमारा क्या है, यहाँ पे 63 आ रहा है, तो विक्रय मूल्य दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही वस्तु की बात कर रही है। तो यहाँ पे 63 है, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे? 63, और 9 में हम 7 का अगर गुणा कर दें तो ये 63 बन जाएगा, दोनों 63 हो गया SP। और अगर हमने यहाँ 7 से गुणा किया तो इससे संबंधित ये रेशियो है, तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा गुणा। यानी मार्केट प्राइस हमारा कितना हो गया? 70। मार्केट प्राइस हो गया 70 और सेलिंग प्राइस हो गया 63, और CP कितना हो गया? 50। अब इस 3 चीज़ मिल गए, इससे अब हमें जो भी पूछेगा प्रश्न में उसका हम जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत बढ़ा करके मार्केट प्राइस करें कि इतना छूट देने के बाद इतना लाभ हो। तो यानी 50 से हमने कितना बढ़ा के लिखा है मार्केट प्राइस? 70। कितना बढ़ाया? 20। 50 से कितना बढ़ाया? 20। किसकी तुलना में? 50 से बढ़ाया है। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा, 50 से 2 बार में, यानी टोटल हमने 40% बढ़ा करके उसका मार्केट प्राइस लिखा था। उसके बाद उस पर 10% का छूट दिया, उसके बाद भी हमें 26% का लाभ हो रहा था। तो 40 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका D। अब देखिए ये आपके टोटल 60 प्रश्न हो चुके हैं, और ये वीडियो, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। चलिए 4-5 क्वेश्चन और कोशिश करते हैं इसी में हो जाए। तो 61 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। 61 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक विक्रेता ने, 10 प्रश्न बचे हैं, 10 हम अगले वीडियो में कर देते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब वीडियो पे आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मतलब आपको ये बुक पूरी सॉल्व कराई जाएगी यहाँ पे, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।